जिंदगी में स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से थक गए हो? क्या आप चाहते हो एक ऐसी लाइफ जहां शांति हो, क्लैरिटी हो और पर्पस हो? तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी सोच को अंदर से ट्रांसफॉर्म कर देगी। थिंक लाइक अ मंक बाय जय शेट्टी, एक मॉडर्न मंक जिसने दुनिया को सिखाया कैसे इनर पीस और आउटर सक्सेस दोनों अचीव किया जा सकता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा मंक माइंडसेट क्या होता है, नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए, पर्पस कैसे फाइंड करें और एक फोकस्ड, पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ कैसे जिए। सो ग्रैब योर टी, बैठ जाओ रिलैक्स्ड होकर, क्योंकि आज हम सीखेंगे एक मंक की तरह सोचना और दुनिया को एक नई नज़र से देखना। चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइडेंटिटी, ये चैप्टर बताता है कि हमारा असली मैं कौन हूँ वो हम खुद डिफाइन नहीं करते। हम दुनिया की नज़र से अपनी पहचान बनाते हैं या उस इमेज के अकॉर्डिंग जीते हैं जो हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। चार्ल्स कूली कहते हैं, मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ कि दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं। मतलब हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों के नज़रिए से बनाते हैं। ये एक रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर आपको लगता है आपके दोस्त सक्सेस को पैसा समझते हैं, तो आप पैसा कमाने के पीछे भागोगे उनको इम्प्रेस करने के लिए। जय एग्जाम्पल देते हैं डैनियल डे लुइस का, जो मेथड एक्टर हैं, वह कैरेक्टर बन जाते हैं, कभी कभी इतने डीपली कि उनका मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो जाता है। जय कहते हैं, हम सब भी अपनी लाइफ में थोड़ा मेथड एक्टिंग कर रहे होते हैं। घर पे अलग वर्जन, ऑफिस में अलग, फ्रेंड्स के साथ अलग, सोशल मीडिया पे एक परफेक्ट फिल्टर, रिजल्ट हम रियल खुद को भूल जाते हैं। जय ने कॉलेज के बाद मंक बनने का डिसीजन लिया। जब उनके पास टॉप फाइनेंस जॉब्स के ऑफर्स थे, उनके पेरेंट्स शॉक्ड थे। डॉक्टर, लॉयर या फेलियर का टिपिकल इंडियन पेरेंट थॉट। उनके फ्रेंड्स ने बोला करियर बर्बाद कर रहा है, पर जय ने सुना अपने इनर वॉइस को, जो हर समर आश्रम में जाने के बाद क्लियर होती जा रही थी। आश्रम में एक मंक जय को मिरर दिखाता है जो डस्ट से भरा होता है। आपकी आइडेंटिटी एक मिरर है जिसमें बहुत धूल लगी है। जब तक उसे साफ नहीं करोगे, आप खुद को नहीं देख सकते। ये डस्ट है, लोगों की ओपिनियंस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, मीडिया के स्टैंडर्ड्स। जय कहते हैं वैल्यूज एक एथिकल जीपीएस जैसे हैं, जैसे कंपैशन, ऑनेस्टी, ग्रोथ, काइंडनेस, फ्रीडम। यह हमें हेल्प करता है सही लोग चूज करने में, करियर या लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने में, अपना टाइम और पैसा कैसे स्पेंड करे डिसाइड करने में। जय कहते हैं जैसे ट्रीज पत्ते गिराते हैं, बर्ड्स फेदर्स छोड़ते हैं, वैसे ही हमें भी बेकार बिलीफ्स और वैल्यूज को छोड़ने चाहिए। तभी हम नई स्पेस बना पाएंगे अपने असली वैल्यूज को जीने के लिए। हर थॉट, हर वैल्यू के बारे में एक सवाल पूछो, ये सच में मेरा वैल्यू है या सोसाइटी, मीडिया, पेरेंट्स का डस्ट है? अगर आप साइलेंस और अवेयरनेस ला पाए तो आप अपना असली रिफ्लेक्शन देख पाओगे। अपनी असली पहचान बनानी है तो दुनिया का डस्ट साफ करना पड़ेगा। अपने वैल्यूज पहचानो, उन्हें जियो और खुद से जुड़ जाओ। नेगेटिविटी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये हमारे एनर्जी, लैंग्वेज और एक्शंस में भी घुस जाती है। जय शेट्टी के गुरु गौरंगा दास कहते हैं कि हमारे दिमाग के 3 मेजर टॉक्सिन्स होते हैं। कंपेयरिंग, वह मुझसे बेटर है। कंप्लेनिंग, मेरे साथ ही क्यों होता है। क्रिटिसाइजिंग, यह बंदा यूजलेस है। मोनास्ट्री में इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरसाइज होती थी। हर एक क्रिटिसिज्म लिखो और उस पर्सन के 10 अच्छी क्वालिटीज भी लिखो। पॉइंट सिंपल था, कोई भी इंसान सिर्फ बुरा नहीं होता, सब में कुछ अच्छा होता है। हर दिन हमें नेगेटिविटी मिलती है। गॉसिप इन ऑफिस, ट्रैफिक में गुस्सा, सोशल मीडिया ट्रोलिंग, खुद से कंपैरिजन, पार्टनर से कंप्लेंट्स। जय कहते हैं नेगेटिविटी अक्सर तब निकलती है जब हमारे 3 इमोशनल नीड्स थ्रेटन होती हैं। पीस, डर लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। लव, डर लगता है कि कोई प्यार नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, डर लगता है कि लोग हमें समझेंगे नहीं। जय एक सिंपल रिसर्च शेयर करते हैं, सोलोमन अस्ट एक्सपेरिमेंट। लोग ग्रुप प्रेशर के चक्कर में अपना ओपिनियन बदल लेते हैं, इवन जब वह गलत हो। मतलब अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच हो, आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचने लगते हो। मंक स्टाइल रिस्पॉन्स टू नेगेटिविटी। स्टेप 1, बिकम एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। लोग नेगेटिव इसलिए होते हैं क्योंकि वह खुद हर्ट होते हैं। अगर कोई आपसे गुस्सा है
तो उसका दर्द निकल रहा है। आपको अब्जॉर्ब नहीं करना, समझना है। स्टेप 2, पीछे धीरे धीरे दूर कुछ लोग आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। जय कहते हैं, उन लोगों से इमोशनली डिस्टेंस लो, उन जगहों से दूर रहो जो नेगेटिव फीलिंग्स लाती हैं। स्टेप 3, 25/75 नियम। हर एक नेगेटिव इंसान के लिए आपको लाइफ में 3 पॉजिटिव लोग होने चाहिए। अपने आस पास उन लोगों को रखो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, ड्रेन नहीं करते। स्टेप 4, टाइम एलोकेट करो। हर किसी को पूरा वक्त देना जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ 1 घंटा प्रति माह वाले होते हैं। समझ जाओ किससे कितना इंटरैक्ट करना चाहिए। स्टेप 5, डोंट बी अ सेवियर। आप हर किसी को फिक्स नहीं कर सकते। अगर आप खुद इमोशनली ड्रेन्ड हो तो तुम किसी और को बचाने के चक्कर में खुद डूब जाओगे। हेल्प करनी है तो क्षमता के हिसाब से करो। नेगेटिविटी सिर्फ बाहर नहीं होती, अंदर भी होती है। जेलसी, सेल्फ क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड रिग्रेट। जय बोलते हैं, अपने दिमाग को डिटॉक्स करो। उसने आपको दर्द दिया, उसके लिए भी दिल से दुआ करो, तभी आप सच में फ्री होंगे। नेगेटिविटी आपकी शांति छीन लेती है। उसे ऑब्जर्व करो, समझो, माफ करो और रिलीज कर दो। यू डिजर्व पीस। फियर। जे शेट्टी कहते हैं कि हम सब के अंदर पोटेंशियल होता है, पर फियर हमें अपने रियल कैपेबिलिटीज से डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे महाभारत में अर्जुन सबसे टैलेंटेड वॉरियर होने के बावजूद बैटलफील्ड में डर के कारण अपना बॉ छोड़ देता है। फियर का रियल मीनिंग हम सबको बचपन से सिखाया गया। डर मत करो, डर को वीकनेस समझा गया है। पर जे कहते हैं, फियर इज नॉट द एनिमी, फियर इज अ सिग्नल। यह सिग्नल है कि कुछ गलत हो सकता है। अब यह तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस सिग्नल का क्या करते हो। जे एक मेडिटेशन सेशन के दौरान अपने सबसे गहरे डर का सामना करता है। पहले तो लगता है मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, फिर धीरे धीरे रियलाइज करता है एग्जाम्स का डर, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का डर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, सबका रूट फियर। मैं अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाऊंगा। लेसन, अपने फियर को बार बार पूछो, व्हाट एम आई रियली अफ्रेड ऑफ? तब जाके असली रूट फियर समझ आएगा। टाइप्स ऑफ फियर रिस्पॉन्सेज: पैनिक करना, ओवर रिएक्ट करना, फ्रीज होना, कुछ नहीं कर पाना, रन अवे, एस्केप करना, बरी करना, इग्नोर करना। फियर से भागोगे या इग्नोर करोगे तो वह अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा। जे एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जिसमें ट्रीज बिना हवा के ग्रो किए गए थे। जब वह बड़े हुए तो गिर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी विंड का रेजिस्टेंस फेस नहीं किया था। लेसन, लाइफ के विंड्स यानी प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं। फियर से भागने के बजाय उसके साथ काम करो। प्रैक्टिस से फियर मैनेजेबल बन जाता है। शिफ्ट पर्सपेक्टिव। अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स के पहले के स्ट्रगल्स को याद करो। हर चैलेंज का एक पर्पस होता है जो हमें बाद में समझ आता है। लेसन, हर फियर के पीछे एक अपॉर्चुनिटी होती है। मंक माइंडसेट। हर चीज टेम्परेरी है। पैसा, लोग, जॉब, रिलेशनशिप्स। जैसे एक रेंटेड एयरबीएनबी या लग्जरी कार। एंजॉय करो पर पॉजेसिव मत बनो। जब तुम किसी चीज से चिपक जाते हो, उसके जाने का डर तुम्हें कंज्यूम करता है। लेसन, लेट गो टू ग्रो। फियर एक सिग्नल है, दुश्मन नहीं। उसका सामना करो, उसे इग्नोर मत करो। अपने डर का रूट समझो, बार बार पूछो, व्हाट एम आई रियली स्केयर्ड ऑफ? ब्रेथ और अवेयरनेस से फियर को मैनेज करो। अटैचमेंट से ही फियर आता है। फियर को टूल बनाओ, बैरियर नहीं। इंटेंशन। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, सफलता, पैसा, ख्याति। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये सब हम क्यों चाहते हैं? जय शेट्टी कहते हैं कि हमें अपनी इंटेंशन यानी नीयत पे फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ रिजल्ट पे। क्या हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि लोग वाह वाह करें? जय एक मंक के साथ आश्रम में वॉक कर रहे होते हैं। मंक कुछ दूसरे मंक्स के बारे में बताता है। ये 8 घंटे तक मेडिटेट करता है, ये 7 दिन फास्ट करता है, वो हर स्क्रिप्चर याद कर चुका है। जय बोलते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। मंक कहता है, तुम्हें वो बनना है या तुम्हें सीखना है वैसा बनना? लेसन, क्या आप सिर्फ दिखावा चाहते हो या असली प्रोसेस सीखना चाहते हो? द 4 मोटिवेशंस, नियत के 4 रूट्स। 1, फियर। डर की वजह से काम करना लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। जॉब चली जाने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। फियर ज्यादा टाइम तक आपको सस्टेन नहीं कर सकता। इच्छा, पैसा, सक्सेस, फेम,
लग्जरी, ये सब चाहना नेचुरल है, लेकिन यह सब चीजें माया है, एक इल्यूजन। गोल्ड डस्ट आंखों में चला जाए तो नजर धुंधली हो जाती है। 3. ड्यूटी, जिम्मेदारी। जब हम ग्रैटिट्यूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मोटिवेटेड होते हैं, पेरेंट्स की सेवा, सोसाइटी का भला, यह सब ड्यूटी के एग्जाम्पल हैं। 4. प्यार, जब आप किसी और की मदद करने के लिए कुछ करते हो बिना किसी रिवॉर्ड के, यह सबसे शुद्ध नियत होती है। वाई लैडर, अपने वांट के नीचे छुपे रियल वाई को समझो। जय एक टूल शेयर करते हैं, वाई के नीचे का वाई ढूंढो। एग्जाम्पल, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्यों? ताकि मुझे कभी पैसों की चिंता ना हो। क्यों चिंता होती है? क्योंकि मैं वेकेशन नहीं जा पाता। क्यों वेकेशन चाहिए? क्योंकि दूसरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ बोरिंग लगती है। मैं क्या बनना चाहता हूं? सिर्फ मैं क्या पाना चाहता हूं? नहीं। जय कहते हैं कि हमें सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए, बल्कि एक टू बी लिस्ट भी बनानी चाहिए। एग्जाम्पल, गोल, फाइनेंशियल फ्रीडम, टू डू, अप्लाई फॉर जॉब्स, टू बी, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, पैशनेट। इंटेंशन से जियो, इल्यूजन से नहीं। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो प्रोसेस से प्यार करो, सिर्फ रिजल्ट से नहीं। तो दोस्तों, ये थी थिंक लाइक अ मंक की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि असली सक्सेस बाहर नहीं, अंदर मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट में बताना कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,